मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि ये जो मॉडल है अपने आप में ये अधूरा मॉडल है। बोलिएगा सर अधूरा क्यों बोल रहे हैं? अधूरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मॉडल की वैलिडिटी क्या है? ये मॉडल की वैलिडिटी है ओनली हाइड्रोजन एटम। मॉडल की वैलिडिटी क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। तो आपके पास 118 एलिमेंट है और उस 118 एलिमेंट में इस एप्लीकेबल किसके ऊपर है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के ऊपर। नहीं, गिनती से 5-6 एलिमेंट के ऊपर ये वैलिड है, उससे ज्यादा पर वैलिड नहीं है। तो अपने आप में बहुत छोटा मॉडल है जिसको आप स्टार्टिंग ही रेस्ट्रिक्शन से कर रहे हैं। लेकिन जिस समय की बात है, ये बात हो रहा है किस टाइम का? ये बात हो रहा है 1913 का, ये बात हो रहा है 1913 का। वी आर टॉकिंग इन द ईयर 1913, 1913 की बात है। नेल बोर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को तैयार किया। और किसके किसके मदद से तैयार किया? तो जो साइंटिस्ट उस टाइम पे प्रिवेलिंग थे। पहले साइंटिस्ट जिसकी थ्योरी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। दूसरा मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी। इन सारी थ्योरीज को चुराकर मतलब इनको स्टडी कर इन्होंने अपना क्या किया? मॉडल तैयार किया। तो लिखना स्टार्ट करिए। नेल बोर, NEILS, Niels Bohr in the year 1913 proposed a new model of atom on the basis of two theories। कौन कौन सी थ्योरी? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी एंड मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी। तो इन दो थ्योरी के आधार पर बोर ने अपना मॉडल तैयार किया। और सबसे अच्छी बात या मैं कहूं इस थ्योरी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। अब आप कहेंगे सर ये बार बार आप कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, ये क्या है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम? समझिए व्हाट इज। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल, दिस मॉडल ऑफ एटम is applicable on hydrogen or हाइड्रोजन लाइक एटम। अब कहेगा सर हाइड्रोजन एटम तो समझ में आया, ये हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रैकेट में लिखिए सिंगल मतलब जो आप लोग हैं वो नहीं, सिंगल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल का मतलब तो आजकल बहुत कुछ समझता है ना लोग, नहीं? जैसे कि बच्ची आप सिंगल है ना जी, है अभी तक सिंगल, घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं है ना, तो कैसे सिंगल बोल रहे? अरे सिंगल मतलब वो है जिसका कोई नहीं हो, हम अकेले हैं, एकला चलो रे। आप अकेले हैं, मम्मी है, पापा है, बहन है, सब लोग हैं आपके साथ, आप क्यों कह रहे हैं आप सिंगल हैं? सिंगल हैं, देखिए आपका अरे नहीं है सिंगल मतलब मिंगल्ड है, माने कोई ना कोई बॉयफ्रेंड
पक्का है, यही ना आपका कहने का मतलब है। फाइनली एक्सेप्ट कर रही है कि हम सिंगल नहीं है। तो आप अपना स्टेटस क्या लिखे हुए हैं इंस्टाग्राम में? मैरिड। इंस्टाग्राम में नहीं है, क्या लिखे हुए हैं? मैरिड, अनमैरिड, हुक्ड, हिंज्ड, किस स्टेटस में है आप? तो कह रही आप पढ़ाइए, मेरा स्टेटस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। खैर, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम? ऐसा एटम जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करूं, सॉरी पहले हम लोग हीलियम की बात करते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम अब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इस पे वैलिड नहीं होगा, इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट होना होगा He+। He+ हुआ तो इसके आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? He+ हो गया तो इसके आउटर मोस्ट में अब एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। He+ हो गया तो इसके आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन गया? बोर के एटॉमिक मॉडल का सिस्टम बन गया। तो या तो हाइड्रोजन या फिर किसके ऊपर? हीलियम+ के ऊपर। इसके आगे और कौन हो सकता है? इसके आगे कौन हो सकता है? लिथियम। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अभी तो इनको पता नहीं ना कि कैसे सिस्टम सब रखा हुआ है, तो हम एक ही साथ बना रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? लिथियम 2+। और लिथियम 2+ अगर हुआ तो जो आपका मॉडल है वो कैसा हो जाएगा? Li2+। और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, बिकॉज ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आउट ऑफ 3 2 जो है वो निकल गए। इसके बाद मैं बात करूं Be की। बेरिलियम में कितने? 4। बेरिलियम में कितने? 4, 1 2। अभी तो हमें पता नहीं ना कि कैसे अरेंज है, तो मैंने एक ही जगह बना दिया है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि, तो ये क्या हो गया? ये B क्या हो जाएगा? 3+। B 3+ होगा तो ये एटम कैसा देखने को मिलेगा? ये अब क्या हो जाएगा? Be3+। और इसके अंदर अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। और देखिए, एक और देख लीजिए, लास्ट कौन है? बोरोन। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अभी तो हम नहीं जानते हैं ना कि कैसे सिस्टम में है, इसलिए एक साथ ही बना दे रहा हूं। बाकी तो आपको पता है ना कि कैसे होगा, 2 3 होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? बोरोन 4+। और बोरोन 4+ होगा तो क्या हो जाएगा? बोरोन 4+ हो जाएगा तो B4+। और इसके भी आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे जितने भी हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स सिंगल, वही जो प्रीशा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ में आया? समझ में आया? इसके बाद भी जहां तक जा सकता है। अभी की इसके बाद का कोई थ्योरी डेवलप नहीं हुआ है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर बता दे कि उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा। अभी कोई थ्योरी ऐसी आई नहीं है जो और किसी स्पेक्ट्रम को दिखा दे कि वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा। खैर, तो इस बात को आप लिखिए। ये पहला पॉइंट लिख लिए थे ना कि वो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी और इसके ऊपर आधारित है। ये कहानी लिख लीजिए, इसको लिखने से पहले कहानी लिखिए। इट इज प्राइमरी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इट इज प्राइमरली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, दैट इज ब्रैकेट में लिखिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट इज ब्रैकेट में लिखिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट इज ब्रैकेट में लिखिएगा
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ब्रैकेट में लिखिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ बोलिए।